सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का हुक्म इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। नजरसानी दरखास्त में यह भी कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की 2 कैटेगरीज में तकसीम भी गलत की गई है। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं है। नजरसानी दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज है। अक्सरियती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो अदालती रिकॉर्ड पर ही नहीं थे। केस में फरीक ना होने के बावजूद पीटीआई को रिलीफ दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त आज दायर किए जाने का इम्कान है। फाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि शेख मुजीब को हीरो करार देने वाले वानी पीटीआई की पार्टी ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदल लिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारिर ने कहा कि बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया और अपना मुआवजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और बात की जा रही है। आप कहें ना कि शेख मुजीब हीरो है। हुकूमत बांग्लादेश के अवाम के साथ है, उनका बाहर निकलना सराहे जाने के काबिल है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। क्या कहा? अपने आप का मुवाजना शेख मुजीब से किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। यानी उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो कहते थे और हम समझते थे कि कतर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया जिन लोगों ने, उनके मामले के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ ना। तो जेल से बार बार शेख मुजीब इनके लीडरों ने आके टीवी पे बात की। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। आप खड़े हो ना, कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। आज आप कह रहे हैं जी अवाम ने कमाल कर दिया। और कल बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कुछ सीखें हसीना वाजिद से। भाई साहब, आपकी जमात ने इस मुल्क में बयानिया बनाया शेख मुजीब का, पूरे ट्विटर की वीडियोस। मुझे बता दें, शेख मुजीब को हीरो डिक्लेयर करने की वीडियो क्या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं लगी? क्या इमरान खान का मवाजना शेख मुजीब से नहीं किया गया? जो पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं और हम इसको सराहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने जो एक रेजिलियंस दिखाई है, एक अज़म दिखाया है, हौसला किया है, एक हिम्मत दिखाई है और उन्होंने वो बाहर निकले हैं, ये बिल्कुल एक सराहने वाली बात है। आपको बताएं, बजरिया हवाई जहाज़ इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के बारे में उनके दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। बजरिया हवाई जहाज़ इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। ये फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात में हुआ। इराकी सफ़ीर ने कहा कि अरबाइन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़ों में इजाफा किया जाएगा। अलामी में यह भी कहा गया है कि कराची में इराकी काउंसलेट दोबारा खोलने के लिए आज ही मामलात हल करने पर इतफाक भी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी IPP से मुआहिदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने IPPs पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से ला इल्म करार दिया है और कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगे हैं। करप्शन की गुंजाइश नहीं थी। मुआहिदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए। हुकूमत ने ही निर्ख मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमायाकारी हुई। आज IPPs में सरमायाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। ये ना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ना ये ज़बरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एग्रीमेंट बनाए, उनमें कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जो उसका टैरिफ है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया पहले और उसके बाद नेपरा बनाता है। उस पर आप दावत देते हैं कि बाहर से आकर लोग इन्वेस्ट करें। लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज आप उनको कह रहे हैं ये चोर हैं, तो कल कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? आज IPP में इल्ज़ाम लगा रहे, कल क्या होगा? नैब के केस बनेंगे, कल उनके अफसरान यहाँ इस अदालत के बाहर खड़े होंगे।
1 साल बाद भी खड़े होंगे, 2 साल बाद भी खड़े होंगे, 3 साल बाद भी खड़े होंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, पता चलेगा जी किसी का कसूर नहीं था और इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी और जो आएगी वो बहुत महंगी आएगी। तो ये अपने मुल्क से दुश्मनी मत करें। अगर आपके कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं किसी के साथ तो वो अलहदा निपटा लें, लेकिन पावर निज़ाम के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का माहिदा हो गया। अगर उसमें कोई करप्शन हुई है, ये दारा ये अदालतें मौजूद हैं, पकड़ लें उन लोगों को। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है करप्शन की गुंजाइश नहीं थी। अहम खबर शामिल करें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ने रहमान टिकट पुलिस मुकाबला केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने शवाहिद ना होने पर उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया। उज़ैर बलोच के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। इसी पर बात करने के लिए अमीन नूर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रहमान डकैत हमला केस के मफरूर मुल्जिम उज़ैर बलोच और गफ्फार मामा के खिलाफ पुलिस मुकाबले के केस का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 2009 में स्टील टाउन थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार रहमान डकैत समेत 4 मुल्जिमान जो है वो मारे गए थे, जबकि उज़ैर बलोच, नूर मोहम्मद और बाबा लाडला समेत दीगर मुल्जिमान मफरूर थे। आज अदालत ने 2 मुल्जिमान उस केस में उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा के खिलाफ केस का फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस मुकाबले के केस में दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया है। जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की सड़कों की अबतर सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले इदारे क्लिक के सरबराह को मुरासला अरसाल किया है। इसकी तफसील जानते हैं सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, क्या कहा गया है इस मुरासले में? जी देखिए, ये मरासला मेयर कराची ने नोटिस लिया है जो कराची में हालिया बारिशों के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल जो उन्होंने दौरों के दौरान देखी है। 14 मुख्तलिफ सड़कों की निशानदेही की है जिसमें से 8 सड़कें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं और दीगर अजला में बाकी सड़कें हैं। ये वो सड़कें हैं जो गुज़िश्ता साल और इस साल जो है वो क्लिक की फंडिंग से जो है वो तामीर की गई थी और इसके कंसल्टेंट कंसल्टेंट थे। इस मरासले में ये लिखा गया प्रोजेक्ट डायरेक्टर को केएमसी की जानिब से कि गो के इन सड़कों की फंडिंग जो है वो सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की जानिब से की गई और कंसल्टेंट रही थी कि वो जांच पड़ताल करें क्वांटिटी और क्वालिटी की। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद के वसाइल मौजूद थे, ये सड़कों की सूरत हाल अब तक क्यों हुई, इस पर जवाबदेही की जाए और साथ ही साथ जो है वो केएमसी के फील्ड स्टाफ के साथ जो है वो क्लिक जो है वो कंसल्टेंट को जो है वो पाबंद करें कि वो जाकर विजिट करें और ये जो सड़कें जिनकी सूरत हाल इस वक्त अबतर है, इन सड़कों को जो है वो दोबारा से जो है वो तामीर किया जाए या इनको बेहतर किया जाए, क्योंकि ये वो सड़कें हैं जो कि अहम शाहराएं हैं। 14 और गुज़िश्ता साल और इस साल ही जो है वो इनकी तामीर और मरम्मत और इनकी बेहतरी का काम हुआ था और ऐसी सूरत हाल जो है वो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मेयर कराची से जियो न्यूज़ ने भी राब्ता किया तो उनका यही कहना था कि ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और जो लोग भी इस पे जो है वो जो लोग इसके अंदर शामिल होंगे उनसे जो है वो पूछगछ भी की जाएगी और इस तमाम तर सूरत हाल पर ये जो नोटिस है इसकी जो है वो एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो जियो न्यूज़ ने जो है वो हासिल भी की है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान, आपने अपडेट किया।